आज के इस व्लॉग में आपको दूँगी बहुत अच्छी-अच्छी सी टिप्स कि किस तरह से आप अपने बजट में रह कर के ना बहुत अच्छे से ड्रेसेस बना सकती हैं। क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और जैसे कि हम हाउस मेकर्स हैं ना, हमें अच्छा भी दिखना है और ख़र्चा भी कम करना है, क्योंकि फिर हमारे महीने के और इतने सारे अखराजात हैं, वो हम किस तरह से पूरे करेंगे। हाउस मेकर यानी घर को बनाने वाली, घर को बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़र में रखते हैं और हम अपने जो अखराजात होते हैं उनको कर लेते हैं कंट्रोल, ताकि हमारी ज़िंदगी में ना थोड़ा बहुत सुकून रह सके और हमारा जो बजट है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इतनी महंगाई में ये तो पॉसिबल नहीं है कि ख़र्चा ना हो, ख़र्चे तो होने हैं, अगर शादियाँ आ रही हैं तो ख़र्चे होने हैं, लेकिन हम किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ी-सी अकल लड़ाकर और थोड़ी-सी समझ लड़ाकर। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो अब मैं आपके साथ अपना ड्रेस शेयर कर रही हूँ ना, ये स्पेशली मैंने बनाया था वलीमा और मेलाद के लिए। इसके साथ जी कंट्रास्ट में मैंने ले लिया है शॉकिंग दुपट्टा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमें एक सूट को कैरी करना चाहिए और कम बजट में हम एक अच्छा सा सूट बना सकते हैं। अच्छा, मैं साथ ही ये कहना चाहूँगी, अगर हमारी फैमिली में किसी सिबलिंग की शादी हो रही है, हमारे इन लॉज में ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ की शादी हो रही है ना, तो तब तो हमें बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत खर्चा कर भी लेना चाहिए और सूट बना लेने चाहिए अच्छे, क्योंकि तब हमारा फ़ोटोशूट हो रहा होता है, पिक्चर्स बन रही होती है, एल्बम बन रही होती है, तो वो एक यादगार इवेंट रह जाता है। लेकिन अगर दूर रिलेटिव में कहीं शादी है, आस-पड़ोस में शादी है ना, तो उसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने थान से लिया था एक शर्ट का पीस, ऑर्गेन्ज़ा का है, और साथ ही मैंने उसके ऊपर लगा लीजिए मल्टी कलर की लेस, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने पिंक कलर की ना डोरी पाइपिंग करवाई, क्योंकि मुझे इसे इसके साथ चाहिए था शॉकिंग कलर का कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आप किसी भी कलर में ले सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे, मुझे तो शॉकिंग बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके ना बैक साइड पे भी आप देखेंगे कि मैंने चौक और घेरे पे ना मल्टी लेस लगवाई। अच्छा, लेस भी आप जाकर के शॉप पर ना पता कर सकते हैं, कोई बहुत महंगी होती है, कोई कम से बजट में आ जाती हैं, तो वो लें। मिरर का आप इस्तेमाल ज़रूर किया करें, चाहे मिरर लेस हो या मिरर हो, वो सूट को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेकिन ज़रा कम पैसों में मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना दुपट्टा। दुपट्टे के चारों तरफ मैंने लगाई थी किरण लेस और साथ ही सिल्वर लेस। इसके साथ मैंने पहना था शॉकिंग कलर का खुस्सा, क्योंकि इसका ट्राउज़र भी ऑफ वाइट है और शर्ट भी ऑफ वाइट है। अगर मैं सिल्वर कलर का ही खुस्सा पहन लेती तो वो देखने में इतना अच्छा ना लगता। इस ड्रेस पे मेरा थोड़ा बहुत ही खर्चा हुआ था और मैंने दर्जन से सिलवा के इसको वलीमे के लिए बहुत अच्छा सा सूट बना लिया था। साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि मैंने सिल्वर लेस इसलिए शॉकिंग दुपट्टा पर लगाई थी कि जो मैं इस तरह के दुपट्टे खुद बनवाती हूँ ना, वो मैं रख छोड़ती हूँ और नेक्स्ट जाकर कभी अगर मुझे कोई सूट और पहन रही होती हूँ या मेहंदी का कोई फंक्शन अटेंड करती हूँ ना, तो आपको भी पता है कि मल्टी शेड के कितने ज़्यादा दुपट्टे यूज़ हो रहे थे मेहंदी में, तब तो अब मुझे ये यूज़फुल साबित होगा। चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ, और आज मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वाली किस तरह की टिप्स लगी और किस तरह के लगे ड्रेसेस। नेक्स्ट जो मेरा सूट है, इस सूट को अब आप ना बारात पर भी कैरी कर सकते हैं अगर डे का फंक्शन है, साथ ही साथ आप मेहंदी पर भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसके दुपट्टे में थोड़ा बहुत रद्दो-बदल करने के साथ। ये जी मैंने एक काम करवाया था खुद, एक कपड़ा लेकर के ना, ये है जी अब क्रिंकल शिफॉन का शर्ट है, उसके साथ मैंने ज़िप लगवाई और फिर जाकर ना इसके ऊपर करवाया काम। यानी ये उस फंक्शन पर आप पहन सकते हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत आपने पार्टिसिपेट करना है और पेश होना है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसलिए थोड़ा-सा खर्चा किया था और इसकी ना मैंने डोरी पाइपिंग करवा ली थी गोल्डन कलर की। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने इसको मेहंदी पर कैरी करना है तो इसके साथ आप कोई कंट्रास्ट में कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं। आपको पता है मेहंदियों पर कितने कलरफुल दुपट्टे जाते हैं। इसके साथ ना मैंने गरारा भी बनवा लिया था कि अगर मैंने मेहंदी पर पहनना होगा तो गरारा पहन लूँगी, और साथ ट्राउज़र भी बनवा लिया है कि अगर मैं किसी डे फंक्शन के लिए, बारात के लिए रेडी होंगी तो मैं तब इसको पहन लूँगी। अगर मैं इसको बारात पे पहनूँगी तो इसके साथ मैं कोई भी ना गोल्डन शेड का दुपट्टा ले लूँगी और नीचे पहन लूँगी जी ट्राउज़र, और अगर मैं इसको मेहंदी पर कैरी करूँगी ना तो इसके लिए मैंने ये लिया जी ऑरेंज एक भड़कता हुआ दुपट्टा, ये बना बनाया खैर मैंने लिया था। ना इसके सेम शर्ट की कलर में मैंने ना गरारा बनवाया हुआ है, तो वो पहन लूँगी। अच्छा, जब भी हम मेहंदी पे पहनते हो तो इसके लिए मैंने मल्टी ऑरेंज कलर में ले लिया है खोसा, और अगर मैं बारात पे पहनूँगी ना तो थोड़ी-सी हील में पहनती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती, तो वो मैं उसके साथ गोल्डन शूज़ ही पहनना पसंद करूँगी। बस थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ हम एक ड्रेस को 3 फंक्शन पे तो आराम से पहन सकते हैं, क्योंकि आप देखें कितनी ज़्यादा महँगाई है। हर फंक्शन पे नया सूट बनाना तो
मेरे ख़्याल में नामुमकिन है। चलिए अगर हम बना भी सकते हो ना तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। उसी पैसे को हम अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगा सकते हैं, अपने घर की कोई ना कोई चीज़ ले सकते हैं। यानी उस जो पैसा है ना उसे सेव कर सकते हैं, बजाय कि हम फ़िज़ूल के इतने महँगे-महँगे ड्रेसेस बनाते चले जाएँ। आपको भी पता है एक ड्रेस 2 से 3 फंक्शन पे मैं पहनती हूँ, लेकिन लोग अक्सर एक ही दफ़ा पहनते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ये भी मैंने मेहंदी के लिए बनवाया था। ये भी मैंने थान से कपड़ा लिया, इसके ऊपर थोड़े बहुत स्टोन्स लगे हुए हैं और साथ शॉकिंग कलर के जी मैंने कर ली डोरी पाइपिंग। और इसके साथ जो अब आपको ट्राउज़र है ना, इसमें पता नहीं कैमरे की लाइट में क्यों इस तरह का ना इसका कलर साथ मैच नहीं हो रहा, जबकि ये मैच ही है। यानी जो शर्ट है ना उसका कलर इसमें थोड़ा-सा चेंज हो गया है। तो जो ट्राउज़र है उसका कलर सही आ रहा है, ठीक है। नेक लाइन पे मैंने इस तरह से बटन छोटे-छोटे गोल्डन करके लगा लिए हैं। जो ट्राउज़र है उसके ऊपर जी मैंने गोल्डन मोती लगवा लिए हैं नीचे कट बनवा कर। और इस तरह से इसको बना लिया। मुझे लगता है कि ड्रेसेस वो बनाने चाहिए जो बाद में भी हम जिस तरह आजकल का मौसम है ना, इसमें घर में भी पहन सकें या जब हम फंक्शन पे पहनते हैं ना तो वो हमें देखने में भी अच्छे लगें और हमारा जो खर्चा है वो भी बहुत कम हो। अच्छा, इसके साथ का जो आप दुपट्टा देख रहे हैं वो कंट्रास्ट में नहीं है, जबकि इसी शेड में ही है। इसकी भी मैंने चारों साइड पे ये शॉकिंग कलर की लगा ली है जी लैस, और साथ ही साथ ना एक शटल वाली लैस है वो लगाई है। अच्छा, ये जो दुपट्टा है वो इस शर्ट के साथ का बिल्कुल भी नहीं था। ये मैंने अपने भाई की मेहंदी पर एक कंट्रास्ट में लहंगा खुद ही बनाया था और उसका ये दुपट्टा पड़ा हुआ था। फिर मैंने ना नेक्स्ट किसी इन-लॉज़ में मेहंदी आ रही थी तो उसके लिए फिर मैंने ना इसके साथ ही मैच करके ये वाली शर्ट और ट्राउज़र बनाया था। अच्छा, अब इसके साथ सी ग्रीन बिल्कुल भी मैं खुस्सा नहीं पहनूँगी, इसके साथ मैं प्रेफ़र करूँगी कि गोल्डन कलर का खुस्सा, जो कि मैंने पहना भी है और अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँगी भी इसको। एक मेहंदी पर तो इस तरह से पहनेंगे और दूसरी ही मेहंदी पर मैंने इस तरह से इसको पहना था कि इसके साथ जो दुपट्टा है वो मैंने चेंज कर लिया था। यानी मल्टी कलर का ये एक नेट का दुपट्टा है। ये भी बने-बनाए बहुत बाज़ार में मिलते हैं, ये मैंने ले लिया था और ये फिर ना नेक्स्ट मेहंदी में मैंने पहना था। यानी एक ड्रेस को हम थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ ना 2-3 फंक्शन पे आराम से पहन सकते हैं और इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। जो हमारी एक लुक होती है ना वो भी बिल्कुल से चेंज हो जाती है। तो जो इस तरह के दुपट्टे होते हैं ना जो मैं खुद बनाती हूँ, जाकर स्पेशल लेकर आती हूँ, वो भी मैं रख छोड़ती हूँ और नेक्स्ट फिर किसी न किसी मेहंदी पे बस कोई शर्ट बना ली, कभी किसी के साथ गरारा एक्स्ट्रा बना लिया, तो वो मैं आराम से 2 से 3 फंक्शन में ना एक सूट को निकाल लेती हूँ। तो अब आपको इसके साथ लुक कैसी लग रही है? पहन के बहुत अच्छा लगा था और साथ में मेरी इसके साथ की सब ड्रेसेस के साथ ज्वेलरी भी है। अगर आप मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद करेंगे तो फिर मैं आपको वो भी आइडिया दूँगी कि हम किस तरह से कैरी करें और उसके साथ कौन-कौन सी ज्वेलरी पहनें। बस ये मैंने मेहंदी पर पहना था एक दफ़ा उस इसके सी ग्रीन दुपट्टा के साथ और एक दफ़ा मल्टी दुपट्टा के साथ। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं और मेरे आपको ड्रेसेस कैसे चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सूट की जी, तो ये भी है मेहंदी का सूट। अच्छा, मैं ज़्यादातर मेहंदी और वलीमा के जो सूट हैं वो डिज़ाइन करती हूँ, खुद बनाती हूँ कपड़ा लेके। एक तो पैसा कम लगता है, बस थोड़ी बहुत मेहनत लगती है लेकिन पैसा कम लगता है, यकीन करें। अच्छा जी, ये जो मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ ऑर्गेन्ज़ा का है। ये मैंने एक लीलन का सूट लिया था, वो भी किसी फंक्शन के लिए, कि आराम से वहाँ भी पहन लूँगी। वो ज़रा कॉस्टली आया था, 3,500-4 हज़ार में। तो उसके ऊपर ना पैचेज़ उन्होंने दिया था, वो सारा काम किया हुआ था, तो वो हमने शर्ट के ऊपर लगाया था। ये उसका था जी दुपट्टा, जो मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने सँभाल कर रख लिया। फिर जब नेक्स्ट हमारे मेरी इन-लॉज़ में मेहंदी आ रही थी ना, तो फिर मैंने उसके साथ ये वाली जो शर्ट है डिज़ाइन कर ली। अब जो शर्ट है ना, उसके कपड़े का मुझे नाम तो भूल गया, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये कपड़ा मुझे मिला था। उसके साथ ही मैंने मिरर लेस ली और साथ ही ले लीजिए एक मल्टी लेस, ठीक है। लेसेस के रेट आप ज़रूर पता किया करें, कम प्राइस में भी बहुत अच्छी-अच्छी सी लेसेस मिलती हैं। अच्छा जी, इसी तरह शर्ट के साथ मैंने स्लिप लगवाई और फिर डोरी पाइपिंग करवा ली लाइट पिंक शेड में, क्योंकि मुझे पिंक ना बहुत अच्छा लग रहा था दुपट्टे के ऊपर, तो इसलिए मैंने लाइट पिंक शेड की कर ली जी डोरी पाइपिंग। और इसके साथ मैंने बनाया है ट्राउज़र। एक फंक्शन पे ना मैंने अपने इन-लॉज़ में ये सूट पहना था ट्राउज़र के साथ और साथ लिया था ये दुपट्टा, और साथ ही साथ मैंने अपने फर्स्ट कज़न की मेहंदी पर ये सूट किस तरह से कैरी किया था आप सुनकर हैरान हो जाएँगे, क्योंकि लॉन्ग शर्ट है, इसके साथ लहंगा पहन लिया और साथ ही साथ फिर मैंने रेड एक मेरे पास नेट का ना बहुत ग्लिटरी वाला दुपट्टा पड़ा हुआ है वो ले लिया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, साथ माथा पट्टी बाँध दी थी और बहुत अच्छा सा मेकअप कर लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से लग रहा था जैसे बहुत महँगा सूट पहना हुआ है। अच्छा, हमारा सूट जिस तरह का भी हो, कम बजट में भी हम बहुत अच्छे-अच्छे ड्रेसेस बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें पहनने की थोड़ी बहुत सेंस होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम पे क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है। वरना बहुत ज़्यादा जब एक्सपेंसिव सूट बना लेते हैं ना, फिर हम 1-2 फंक्शन पे पहन कर तो वो ज़ाया जाते हैं, रायगा जाते हैं, हम कहाँ करें। तो इस तरह ना जो हमारा बजट होता है वो आउट हो जाता है, फिर हम
टेंशन का भी शिकार होते हैं कि इतनी महंगाई होगी, जो ही शादी आती है फिर हमारे घर में भी टेंशन होती है और यही मसले मसाइल छिड़ जाते हैं कि जी इतनी शादियाँ हो रही हैं और इतने फंक्शंस आ रहे हैं, इतने सारे सूट कैसे बनाएँगे। बस थोड़ा-सा सलीका और तरीका होना चाहिए, मेरे ख़्याल में हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने खुस्सा, खुस्सा जो है ना वो भी बहुत कम प्राइस में हमें मिल जाते हैं और मेहंदी और वलीमा पर पहनने में अच्छे भी बहुत लगते हैं। अच्छा, जो शादियों के सूट है ना वो मैं अक्सर बने बनाए जाकर लेती हूँ और फिर उन्हें स्टिच करवाया, अक्सर सूट दर्जन से ही स्टिच करवाती हूँ। दर्जियों से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भाइयों की शादियों पर ड्रेसेस बनवाए थे, बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपेंसिव से, और फिर उन्हें भी मैंने ख़ैर इन-लॉज़ में भी 2-3 दफ़ा ज़रूर पहना था। तो बात करने का मकसद यही है कि हम थोड़े से पैसों में भी अपने आप को बहुत अच्छा-सा दिखा सकते हैं, फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो मिलाद हों, चाहे वो शादियाँ हों। तो बस बात है सिर्फ़ और सिर्फ़ समझदारी की। तो मेरे सूट के ऊपर जितने भी मैंने आपके साथ आज ड्रेसेस शेयर किए, अगर मुझे इस व्लॉग का ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट भी और बहुत ऐसे कपड़े हैं जो मैं खुद बनवाती रहती हूँ, या आपके साथ बारात के भी शेयर करूँगी कि हमें बारात पे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो ये हैं जी मेरे कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स जो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद इनसे फ़ायदा उठा रही हूँ। अगर आप मेरे व्यूवर हैं, और सबसे पहले मैं तमाम नए सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या न्यू, आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करते हैं, यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ ये भी बताया करें आप किस सिटी से हैं, किस कंट्री से हैं, और आपको मेरे व्लॉग में कौन-सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है और कौन-सी चीज़ बुरी लगती है। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। अगर मेरा ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगे ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, ये मेरे लिए एक एनर्जी होती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश होती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खुश हो आबाद रखे। अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर में हमेशा आबाद रखे, हमारे पाकिस्तान को आज़ाद व आबाद रखे। बहुत सी दुआएँ किया करें, अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह ताला कबूल करते हैं। अल्लाह ताला आपकी और मेरी सारी दुआएँ कबूल करें। अब मुझे दें इजाज़त, बहुत जल्दी बहुत अच्छा-सा व्लॉग लेकर आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।